प्यारे बच्चों, क्लास 4 मैं रीता मिश्रा आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आपका हिंदी रीडर का चैप्टर 3 बुक एंड नोटबुक वर्क कंप्लीट हो गया है। आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और चलिए अपनी रीडर बुक अपनी ओपन करिए, पेज नंबर 24, चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है अश्वमेघ का घोड़ा। क्या? अश्वमेघ का घोड़ा। तो बच्चों चलिए देखिए, रीड करते हैं। क्या है? ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में एक घोड़ा प्रवेश करता है। वहाँ सीता के दोनों पुत्र लव और कुश उपस्थित हैं। वे उस घोड़े को देखते हैं। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम यानी संतों के रहने का स्थान। तो जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि रहते थे वहाँ एक घोड़ा प्रवेश करता है, आता है। और वहाँ सीता के दोनों पुत्र यानी कि दोनों बेटे लव और कुश उपस्थित हैं, यानी कि हाजिर हैं। वे उस घोड़े को देखते हैं। तो बच्चों कुश बोलता है, भैया लव देखो कितना सुंदर घोड़ा हमारे आश्रम में आ गया है, आओ हम इसे पकड़ें। कुश जो है अपने भाई लव से बोलता है कि भैया लव देखो कितना सुंदर घोड़ा है हमारे आश्रम में आ गया है, आओ हम इसे पकड़ें। ठीक बच्चों। उसके बाद लव बोलता है, क्या कहता है लव? कुछ इस घोड़े को मत छोड़ना, देखो ये इधर ही आ रहा है। तो जब कुछ बोलता है अपने भाई से घोड़े को पकड़ने के लिए, तो लव ने क्या कहा कि कुछ इस घोड़े को छोड़ना मत, और देखो इधर ही आ रहा है। तो कुछ बोल रहा है, मैं तो इसे पकड़ूंगा और इस पर सवार होकर हम दोनों वन में घूमेंगे, यानी कि हम इसको पकड़ेंगे और हम दोनों भाई सवार होकर चढ़ करके दोनों भाई वन में यानी कि जंगल में घूमेंगे। फिर लव बोलता है, कुछ इस पर तो सोने की काठी है, लाल कपड़े का आसन भी कितना सुंदर है, इसके गले में एक पत्र भी लटक रहा है। क्या लटक रहा है? पत्र, यानी एक चिट्ठी लटक रही है, इसके गले में बंधी हुई है। और तब सैनिक बोलता है, बालक इस घोड़े को मत पकड़ो, ये घोड़ा अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र का है। यदि तुमने घोड़ा पकड़ा तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? युद्ध करना पड़ेगा, यानी लड़ाई करनी पड़ेगी। तो लौकुश बोलते हैं, क्यों ना पकड़ें, हमने तो पकड़ रखा है, देखते हैं तुम क्या करते हो, हम किसी से युद्ध करने से नहीं डरते। तो बच्चों क्या था कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी रहती थी, वहाँ उनके दोनों पुत्र भी रहते थे, लव और कुश। तो रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उसका घोड़ा जो है वो छोड़ा गया था। तो वो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पहुँच गया था। तो बच्चों लव और कुश ने मिलकर के उस घोड़े को पकड़ लिया था। तो सैनिक ने मना किया कि इस घोड़े को मत पकड़ो बच्चों, नहीं तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, यानी कि लड़ाई करनी पड़ेगी। तो बच्चों ने कहा कि क्यों ना पकड़े, हमने तो पकड़ रखा है, देखते हैं तुम क्या करते हो, हम किसी से युद्ध करने से यानी लड़ाई करने से हम डरते नहीं हैं। ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ? सैनिक कहता है, ऋषि पुत्रों यह अश्वमेघ यज्ञ का पवित्र घोड़ा है, बालक इसे नहीं पकड़ते। तो सैनिक ने उनको समझाया कि हे बच्चों, ये अश्वमेघ यज्ञ का पवित्र घोड़ा है और बच्चे इसे नहीं पकड़ते। तब लव कुश बोले, तुम सैनिक होकर युद्ध से डरते हो, उठाओ धनुष, मैं तीर छोड़ रहा हूँ। हाँ बच्चों। तो लव कुश ने सैनिक से कहा कि तुम डरते हो, सैनिक हो तो भी डरते हो, उठाओ धनुष, मैं तीर छोड़ रहा हूँ। तब सैनिक कहता है, आहा, इतना तीक्ष्ण बाण, चलो भाग चलें। बच्चों तीक्ष्ण यानी तेज, यानी कि इतना तेज बाण चला रहा है, चलो भाग चलें। लव कुश भाग गए कायर। लव कुश बोलते हैं कि भाग गए कायर, चलो घोड़े की सवारी करें। तभी शत्रुघ्न आते हैं और शत्रुघ्न जो है कहते हैं, ऋषि पुत्रों मैं शत्रुघ्न हूँ, मेरे तीर का सामना करो। तो बच्चों तब तक क्या होता है, शत्रुघ्न आते हैं और कहते हैं कि मेरे तीर का सामना करो। तब लव बोलता है, वो लगा तीर शत्रुघ्न के अंगरक्षक को
और वो भागा शत्रुघ्न का घोड़ा। बच्चों, शत्रुघ्न ने क्या किया, बाण चला दिया और वो किसको लग गया, शत्रुघ्न के घोड़े को। कुश ने घोड़े को पकड़ लिया और कहा कि अब ये घोड़ा अपनी माँ को दिखाएंगे। तो बच्चों क्या किया बच्चों ने, लव कुश ने क्या किया, उस घोड़े को पकड़ लिया और कहा कि हम इसे अपनी माँ को दिखाएंगे। तो बच्चों आज इतना ही है, आज आप इतना रीड करेंगे और होमवर्क में आप क्या करेंगे, इसका शब्दार्थ अपना जो है अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और बच्चों इस चैप्टर को रीड करेंगे। बाकी हम आपको कल पढ़ाएंगे। बाय, गुड डे।